रिच और मिडिल क्लास लोग एक ही कंट्री में है, सेम अपॉर्चुनिटी के अंदर रहते हैं, लेकिन एक वेल्थ क्रिएट करता है और दूसरा जस्ट सरवाइव करता है। और इस सवाल का आंसर है माइंडसेट। आज हम देखेंगे ऐसे 5 माइंडसेट शिफ्ट जो आपको सैलरी अर्नर से वेल्थ बिल्डर बना सकता है। इस समय इन्फ्लेशन काफी लो है, 4% के आसपास, लेकिन ये एक जनरल इन्फ्लेशन है। यदि आप मेट्रो सिटीज यानी कि टीयर 1 सिटीज का इन्फ्लेशन देखेंगे, नेट इन्फ्लेशन देखेंगे आपके लिविंग एक्सपेंस के हिसाब से, तो आपको 10% के आसपास होगा। और यदि आप सिर्फ इन्वेस्टिंग के नाम पर सिर्फ एफडी कर रहे हैं, जहां पे आपको 6-7% या मैक्सिमम 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप कोई वेल्थ नहीं जनरेट कर रहे। उल्टा हो सकता है एफडी करके सिर्फ आप इन्फ्लेशन की वजह से अपनी वेल्थ को लूज कर रहे हो। मतलब अर्निंग तो बढ़ रही है लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ रही। और यहीं से शुरू होता है माइंडसेट शिफ्ट का गेम। शिफ्ट 1, फ्रॉम अर्न एंड स्पेंड टू सेव एंड इन्वेस्ट। मिडिल क्लास लॉजिक के हिसाब से सैलरी आने के बाद वो उसको खर्च कर देता है अपनी इच्छाओं पर, जरूरतों पर, और कुछ बचा तो इन्वेस्ट करता है और सेव करता है, और नहीं बचता है तो इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन रिच लॉजिक ये कहता है कि उनकी इनकम आने के बाद पहले उसको सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो खर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लें, यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, 12% आपको रिटर्न मिलता है 15 साल तक, तो उसका वैल्यू 25 लाख के आसपास हो सकता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मार्केट रिटर्न के हिसाब से होगा, लेकिन ये एक माइंडसेट है जो आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाता है। इसलिए सेविंग को प्रायोरिटी बनाना है, अपने इमोशंस को नहीं, क्योंकि हम इमोशंस में आकर के खर्चा ज़्यादा कर देते हैं। तो सोचिए, यदि आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो अपने माइंडसेट को शिफ्ट करिए। स्पेंडिंग के बजाय पहले फोकस करिए सेविंग और इन्वेस्टिंग पर। अब आप कह सकते हैं किसी की सैलरी बहुत कम है, 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, लेकिन हाँ, तब भी माइंडसेट वर्क करेगा। यदि 10,000 रुपये भी कमा रहे हो तो आप 500 रुपया, 1000 रुपया से भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। माइंडसेट शिफ्ट 2, सेफ एफडी टू स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। आज के साल 2025 में एफडी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखना आउटडेटेड है, क्योंकि एफडी हार्डली इन्फ्लेशन को बीट कर पाती है और आपका पैसा ग्रो नहीं होता है। तो आपको करना है एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। यदि एग्जांपल के लिए समझें, आप 20% पैसा एफडी या लिक्विड फंड में रख सकते हैं, 60% पैसा आपको ग्रोथ फंड्स में लगाना है, यानी कि म्यूचुअल फंड के एसआईपी, इंडेक्स फंड, उस तरह के फंड्स में, और 20% आपको लगाना है हाई ग्रोथ और हाई रिस्क यानी कि डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर, लेकिन सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। यदि आप सोचते हैं कि रिस्क है, तो याद रखिए, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, एंड देर इज नो गेन विदाउट रिस्क। लेकिन ऐसा नहीं करना कि 100% पैसा आपने स्टॉक्स में लगा दिया फॉर द सेक ऑफ वेरी हाई ग्रोथ। आपको नुकसान हो सकता है, आपके हाथ जल सकते हैं। लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको सेफ्टी भी इंश्योर करनी है और अपने रिस्क को ऑप्टिमाइज करना है अपने गेन के हिसाब से। तो अगर अभी तक आपका पैसा सेफ असेट्स में है, एफडीज में है, तो अपने पोर्टफोलियो को चेक करो, अपने पैसे को चेक करो और उसको स्मार्ट तरीके से डाइवर्सिफाई करो। और हाँ, एक बात और बता दूं, एफडी के अंदर भी पर ब्रांच, पर बैंक, पर एफडी सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही सेफ है। यदि बैंक में कुछ हो गया, बैंक दिवालिया हो गया, यदि आपकी एफडी 10 लाख रुपए की है, तो आपको सिर्फ मिलेगा 5 लाख रुपया। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। माइंडसेट शिफ्ट 3, फ्रॉम सैलरी डिपेंडेंस टू मल्टीपल स्ट्रीम। सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंडेंट रहना रिस्की हो सकता है, खासतौर पे आप यदि प्राइवेट जॉब में हैं तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, यदि हमें वेल्थ क्रिएट करना है तो हमको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहिए। एटलीस्ट 3 या 2 तो होने ही चाहिए। आप जो जॉब में हैं, आपका प्रोफेशन में है, उसके अलावा आपको कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी नॉलेज को मोनेटाइज कर सकते हैं, कोई कोर्स बना सकते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या कुछ और ऑनलाइन काम कर सकते हैं। लेकिन सोचिए जरूर आप क्या कर सकते हैं। 2025 एआई और टेक का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। यदि आप सीरियसली सोचेंगे तो ज़रूर आप कोई ना कोई ऐसा इनकम स्ट्रीम निकाल पाएंगे, बना पाएंगे।
और यदि आपके पास कोई रेंटल इनकम भी आती है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यदि आपके पास कोई रियल एस्टेट जैसी चीज है तो। माइंडसेट शिफ्ट 4, लाइफ स्टाइल अपग्रेड टू नेट वर्थ अपग्रेड। मिडिल क्लास लोग की जब सैलरी बढ़ती है तो अपनी ईएमआई बढ़ाते हैं, अपने खर्चे बढ़ाते हैं, और जब रिच लोग का इनकम बढ़ता है तो अपने नेटवर्थ बढ़ाते हैं, अपने असेट्स को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको साल में 1 लाख रुपए का सैलरी हाइक मिलता है तो आप उस 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दीजिए और बाकी 30,000 को आप अपनी ज़रूरतों पर और अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं। पर ऐसा न हो कि जितना पैसा आपका बढ़ा आपने सारा खर्चे में डाल दिया और उसके लिए एक नई ईएमआई आपने खड़ी कर ली। जब आपकी नेटवर्थ बढ़ती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए अपने ईएमआई को न बढ़ाते हुए आप अपने नेटवर्थ को बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। माइंडसेट शिफ्ट 5, शॉर्ट टर्म सेविंग टू जनरेशनल वेल्थ। रिच लोग एक कल्चर डेवलप करते हैं इन्वेस्टिंग का, एसआईपी का और फाइनेंस का फैमिली के अंदर। डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी ये बातें नहीं करता और उल्टा उसको नेगेटिवली लिया जाता है कि ये तो बड़ा मनी माइंडेड है। मनी माइंडेड होना अलग बात है, कंजूस होना अलग बात है। और आप तो फाइनेंशियली अवेयर हो, फाइनेंशियली लिटरेट हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लेकिन आपको ये नॉलेज ये आपको ट्रांसफर करनी है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। आप अपनी वेल्थ तो ट्रांसफर करोगे ही, लेकिन यदि आपने माइंडसेट ट्रांसफर नहीं किया, नॉलेज ट्रांसफर नहीं किया, तो जो आपने पैसा कमाया है वो आपकी आने वाली जनरेशन उस पैसे को खत्म कर सकती है। तो इसलिए आपको साथ में ट्रांसफर करनी है नॉलेज और एक कल्चर डेवलप करना है, और वो बच्चों में बचपन से ही जाना चाहिए। लेकिन मिडिल क्लास लोग ऐसा नहीं करते, वो बात करते हैं खर्चा कहाँ करें, कौन सी ईएमआई बढ़ाएं। तो ये सबसे बड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है। तो ये हमने 5 छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट की बात की। मिडिल क्लास के पास डिग्री है लेकिन रिच क्लास के पास डिसिप्लिन है इन्वेस्टिंग का। और आज से ही ये 5 माइंडसेट शिफ्ट अप्लाई करो और अपनी वेल्थ को बढ़ाना शुरू करो। आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है, सेफ गेम से थोड़ा सा गेन वाले प्ले की तरफ जाना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है, डाइवर्सिफाई करना है और ग्रोथ को अपनाना है। फाइनेंशियल नॉलेज को, वेल्थ को अपनी जनरेशन को ट्रांसफर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी हेल्प होगी अपनी वेल्थ को बढ़ाने में, अपना माइंडसेट को चेंज करने में। मिलते हैं ऐसा ही किसी अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की और ग्रोथ की। टिल देन आप निवेशित रहें, सुरक्षित रहें। निवेशित भारत, विकसित भारत। जय हिंद, जय भारत।